हेलो स्टूडेंट्स, हम राजस्थान में भूमि सुधार पर हमारी चर्चा चल रही थी। अब हम बात करेंगे, उसी में आप फर्दर आगे जाएंगे कि राजस्थान में जो टेनेंसी एक्ट आया 1955, उसमें हमने चर्चा की कि इस अधिनियम के फलस्वरूप काश्तकारी कानूनों में काफ़ी समानता स्थापित हुई। इसने काश्तकारों के अधिकारों और दायित्वों की अवधारणा में क्रांति उत्पन्न की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया गया कि राजस्थान में एक तो भू जोतों का सीमा निर्धारण हुआ। तो इसमें 1953 में एक समिति नियुक्त की गई थी और फरवरी 1958 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। पूरा सर्वे हुआ, पूरी स्टडी हुई, सारा क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं। एक बहुत बड़ा एक्ट था, जिसके तहत 1958 में फिर एक बिल आया और उसमें यह कहा गया कि प्रतिवर्ष 2400 रुपये की विशुद्ध आय होनी चाहिए। सीमा निर्धारण की बात जब की गई, प्रवर समिति ने सारणी को हटा दिया और 30 स्टैंडर्ड एकड़ पर सीमा लगाने का सुझाव दिया। एक स्टैंडर्ड एकड़ से प्रतिवर्ष 10 मन गेहूं अथवा इसके बराबर मूल्य की कृषिगत उपज निर्धारित की गई। यानी कि 30 स्टैंडर्ड एकड़ का मतलब है कि ऐसा एक एकड़ जिसमें कम से कम 10 मन गेहूं होता हो। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि कम उपजाऊ भूमि पर ज़्यादा ज़मीन पे 10 मन गेहूँ होगा, जबकि जो सिंचित भूमि है, उपजाऊ भूमि है, वहाँ 10 मन गेहूँ कम ही ज़मीन पर पैदा हो जाएगा। तो मतलब पैदावार से ज़मीन की जो सीमा निर्धारण है उसको जोड़ा गया। फिर 1960 में एक अधिनियम आया, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। लेकिन सीमा निर्धारण के लिए आवश्यक नियम दिसंबर 1963 में प्रकाशित किए गए। 1950 का संशोधित अधिनियम और 1963 का नियम अप्रैल 1966 से लागू किए गए। तो इसमें विलम्ब हुआ। इससे राज्य सरकार इसे कई अवस्थाओं में लागू करना चाहती थी। सबसे पहले 150 साधारण एकड़ और अधिक की जोतों के स्वामित्व से सूचना देने को कहा गया। इसे बहुत अदालतों में चुनौती दी गई, स्टे ऑर्डर्स हुए, क्योंकि जिनके पास ज़मीन थी, जो मालिक थे, वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे, है ना। और उस समय सामंतशाही ज़मींदारी बहुत हावी थी, तो ये भी बहुत बड़ी वजह रही। फिर राजस्थान में सीमा निर्धारण का कार्य बहुत जटिल माना गया, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सामंतवाद का प्रभुत्व था। तो राजस्थान ने 27 फरवरी 1973 को एक नया विधेयक पारित किया, जिसकी भूमि की सीमा 5 सदस्यों के परिवार के लिए 18 से 175 करोड़ एकड़ के बीच निर्धारित की गई। ये सारी, देखिए, आप सोचेंगे 18 से 175, ये सब ये है कि जहाँ एक फसल होती है, 2 फसल होती है, डेजर्ट है। अब जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहाँ बारिश नहीं, डेजर्ट है, तो वहाँ पर ज़्यादा ज़मीन में बहुत कम पैदावार होती है। तो इस प्रकार से बहुत लंबी रेंज रखी गई उपजाऊपन को देखते हुए। तो इसमें भूमि को उपजाऊपन, सिंचाई की सुविधा, फसलों की किश्त, इसके अनुसार अलग अलग सीमाएं निर्धारित की गई। तो राजस्थान में सिंचित भूमि 7.28 से 10.93 हेक्टेयर पर की सीलिंग की गई और असिंचित भूमि की 21.85 से 70.82 हेक्टेयर। इसी प्रकार से इनको फिर और आगे फर्दर सीलिंग को आगे किया गया। 18 से 27 एकड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित और 54 से 175 एकड़ हेक्टेयर भूमि असिंचित क्षेत्र में। इस प्रकार 31 जनवरी आगे कानून चले और फिर आगे 31 जनवरी 1995 के अंत तक सीलिंग कानूनों के तहत 2.43 लाख हेक्टेयर भूमि सरप्लस घोषित की गई, मतलब इतनी सरकार ने ले ली। फिर सरकार ने 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ली तथा 1.79 लाख हेक्टेयर भूमि वितरित की उन लोगों को जो भूमिहीन लोग थे। फिर 1995 के अंत तक 77,000 लोगों को इसके लिए लाभान्वित किया गया। इस प्रकार 1995 के अंत में सरप्लस भूमि का 95.5% सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। वितरित भूमि का अनुपात 79.6% रहा
1995 तक राजस्थान में वितरित भूमि 1.79 लाख हेक्टेयर थी, जो समस्त भारत के कुल का 8.6% यानी 20.7 लाख हेक्टेयर थी। पश्चिम बंगाल में जनवरी 1995 के अंत तक 3.84 लाख हेक्टेयर भूमि वितरित की गई, जो राज्यों में सर्वाधिक थी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 2.25 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 2.23 लाख हेक्टेयर, असम में 1.99 लाख हेक्टेयर, जम्मू कश्मीर में 1.82 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 1.79 लाख हेक्टेयर। तो राजस्थान में भूमि सुधार जो है वो काफ़ी पूरे देश के साथ जैसे राजस्थान में भी हुए। अब राजस्थान में क्या क्रियान्वयन हुआ, राजस्थान में उसकी क्या प्रगति हुई, इसके बारे में हम देखें तो जागीरदारों ने बिक्री, उपहार, अन्य रूपों में काफ़ी भूमि का हस्तांतरण किया। ऐसा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम लागू होने से पूर्व उन्होंने कर लिया, क्योंकि नियम जैसे ही आने वाला था तो उन्होंने जैसे अपने लड़के को, लड़की को, दामाद को, बहू को ऐसे करके थोड़ा ज़मीन को बचाने की कोशिश की। जागीरों के समाप्त होने से जागीर दारों के जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। मध्य श्रेणी के ठिकाने तो काफ़ी पहले से ही ऋणग्रस्त थे, तो ऐसे में उनकी स्थिति काफ़ी अलग हो गई, पहले से काफ़ी बदतर हुई। काश्तकारी कानून, जो राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 के लागू हुआ, तो 10% काश्तकारों को खातेदारी काश्तकारों के समान अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, लेकिन अब सभी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए, यानी 10% ही ऐसे लोग थे जो कि ज़मीन बो रहे थे और उनकी ज़मीन थी उनके नाम पर, बाकी सब ठेके पर, किराए पर ऐसे चल रही थी, जो कि शोषण का बहुत बड़ा माध्यम थी। तो इस प्रकार प्रमुख काश्तकार उन शोषण के तरीकों का उपयोग कर उप काश्तकारों को उपयोग करने में लग गए, लेकिन जिनका उपयोग पहले स्वयं भूस्वामी किया करते थे। अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 समस्त भूमि के स्वामी के रूप में सरकार को ही मानता है। ठीक है, अब हम आगे चलें। फसल बटाई प्रथा जारी। अब हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसके बावजूद ये सब कानून बने, ख़त्म हुआ सब कुछ, लेकिन फिर भी फसल बटाई की प्रथा अभी भी जारी, यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन का मालिक 1/6, कानून में तो उचित लगान कितना है 1/6, लेकिन 1/2 भाग से भी काश्तकारी बटाई, काश्तकार जो है वो जो ज़मीन का मालिक है वो काश्तकारी के लिए 1/2 लगान से ज़मीन देते हैं। 1975 तक वास्तविक खातेदार काश्तकार उप काश्तकार का नाम खसरा गिरदावरी में देने का प्रावधान था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। अब देखिए, इसमें हम अलवर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर जिलों में से प्रत्येक में एक एक गांव के अध्ययन से पता चलता है कि अतिरिक्त घोषित भूमि में से केवल 7.6 भूमि ही वितरित की गई। फिर अब हम देखें इसमें कि राजस्थान में कार्यशील जोतों का जो वितरण है, इसको आप जोत का अर्थ होता है खेत। ठीक है, अब इसको ऐसे देखिए आप, 1 हेक्टेयर तक की जोत को हम कहते हैं सीमांत जोत, 1 से 2 हेक्टेयर की जोत को हम कहते हैं लघु, 2 से 4 की को अर्ध मध्यम, 4 से 10 हेक्टेयर मध्यम और 10 हेक्टेयर से अधिक को हम कहते हैं बृहद, यानी खेतों का आकार है। जोत का अर्थ होता है खेत। ठीक है, अब देखिए सीमांत जो खेत हैं, छोटे जो खेत हैं, कितने 1 हेक्टेयर तक के, वो 33% है, और जो अर्ध मध्यम है वो 21.4, फिर मध्यम लघु 21.4, 2 से 4 वाले, 1 से 2 वाले, फिर 2 से 4 वाले 20.4, फिर 4 से 10 वाले 17.8, और 10 से ऊपर 10 हेक्टेयर से बड़ा जो खेत है वो कुल जोतों का 6.9% है। एरिया देखें इसमें तो क्षेत्रफल, पहली वाली खेत सबसे ज़्यादा है, छोटे जो खेत हैं उसमें सिर्फ 4.8% एरिया है, फिर 9.1, फिर 17.0, फिर 32.5 और फिर 36.6। ठीक है, तो यानी कि
ये जो जोतों का आकार है, ये अगर फर्दर देखें 2005 और 2006 में, उसके बाद हम देखें 2010 और 11 में, तो ये इस प्रकार से कुछ बदलाव इसमें आए हैं। ठीक है, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ करके अच्छे से देख